मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है कि लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का लड़का तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी मम्मी उसको फोन पर कार्टून लगा कर नहीं दे देती। अपने घरों के आखिर यही कहानी है। ये वाला केस तो इतना खौफनाक है कि आपका दिल जल जाएगा। बच्चा 5 साल का हो गया लेकिन फिर भी ढंग से बोलना नहीं सीख रहा है क्योंकि उसके माँ बाप पूरे दिन काम में बिजी रहता है। बच्चों के लिए समय नहीं होता, बच्चा दिन भर टीवी देखता रहता है। इस क्रिटिकल सोशल इंटरेक्शंस की कमी की वजह से डेवलपमेंटल डिलेज, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेजेस इश्यूज, ओपेसिटी, मायोपिया, इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है। आज के दिन बच्चे बाहर जाकर खेलने में जितना समय निकालते हैं वो जेल में बंद कैदियों से भी कम होता है। बहुत से लोग फोन का इस्तेमाल एस्केपिज्म के तौर पर कर रहे हैं, डेली लाइफ में रिलीफ पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन ने इस लेवल का हिप्नोटाइज कर दिया कि माँ खांसते खांसते बच्चों के सामने मर रही है लेकिन बच्चों की आंखें टीवी से नहीं हट रही है। ऐसा रिएक्शन किसी ड्रग्स एडिक्ट की रिएक्शन से कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं है। इमेजिन करो 1990s की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। शाम का समय, पापा सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, माँ उनके बगल में बैठकर दिन भर की अपनी बातें शेयर कर रही है। 10 साल की बेटी अपना होमवर्क करते करते पेरेंट्स से मैथ्स के डाउट पूछ रही है और 3 साल का जो बेटा है वो फर्श पर बैठकर अपनी टॉय कार के साथ खेल रहा है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली एक ही जगह पर प्रेजेंट है, बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रही है और एक कनेक्शन बैठ रहा है। अब इमेजिन करो 2025 की एक मिडिल क्लास फैमिली। वही शाम का वक्त, पापा अपने फोन पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई टीवी शो देख रही है, 10 साल की बेटी घर के किसी दूसरे कोने में बैठकर इंस्टाग्राम स्टोरीज चेकआउट कर रही है और 3 साल का जो बेटा है वो फर्श पर बैठकर अपने आईपैड पर यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। ये चारों लोग फिजिकली जरूर एक ही जगह पर मौजूद है लेकिन मेंटली ये अपनी अलग अलग डिजिटल दुनिया में है, खोए हुए हैं। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, केवल स्क्रीन्स की ब्लू लाइट इनके चेहरों पर पड़ रही है। ये पहली झलक में देखने में जरूर एक हार्मलेस सीन लग सकता है लेकिन इसके पीछे बहुत सी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद है, छिपे हुए हैं। मोबाइल जिंदगी खराब करते हो, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. तो हम लोग कभी-कभी ना बहुत तंग करते हैं। चाहे वहाँ पे बैठ के कार्टून देखो। 10.5 साल के छोटे बच्चों पर हुई एक 117 स्टडीज के एक मेटा एनालिसिस के मुताबिक जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है उन बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन बड़े होकर होने का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत एंसियस होना, नाराज होना, अलग अलग चीजों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर नॉर्मल होता है लेकिन ऐसे बच्चों के केस में जब वो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो उनसे कोप्स करने के लिए और ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करने लगते हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल बन जाता है, एक डाउनवर्ड स्पाइरल। कई बार बच्चे जो पहले से इमोशनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो फोन और वीडियो गेम्स को एज अ एस्केप की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ वैसे ही जैसे कुछ एडल्ट्स अल्कोहल को एस्केप के लिए इस्तेमाल करते हैं। उससे शुरू में तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है लेकिन धीरे धीरे उनके लिए इमोशनल इश्यूज को और ज्यादा बढ़ा देता है। वो रियल लाइफ में लोगों से बात करके अपनी दिक्कतों को कोप्स करना नहीं सीखते हैं और डिप्रेशन, इंसोम्निया और लोनलीनेस में और गहरे चले जाते हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का सबसे बड़ा नुकसान होता है एडिक्शन, जो आरोग्य केस में हुआ है। ये बिल्कुल एक नशे की तरह काम करता है। वीडियो गेम्स खेलना या ऑनलाइन एंगेजिंग कंटेंट देखना, इससे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जिससे बच्चों को अच्छा लगता है और ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। बार बार ऐसा होने पर ब्रेन को धीरे धीरे डोपामिन की नॉर्मल लेवल की आदत पड़ जाती है जिसको रेड्यूस रिवॉर्ड सिस्टम सेंसिटिव भी कहा जाता है। ऐसा होने पर बच्चों को उतना ही लेवल का प्लेजर पाने के लिए ज्यादा डोपामिन चाहिए होता है और वो ऑनलाइन ज्यादा समय बिताने लग जाता है। इसका एक एक्सट्रीम केस है 6 क्लास के 12 साल के किशन का, जो कोविड पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने लगा था एक टैबलेट के जरिए। पहले तो उससे काम के लिए इस्तेमाल करता था, है ना, लेकिन बाद में फिर ऑनलाइन गेमिंग खेलने लगा, मूवीज और वीडियोस देखने लगा, सोशल मीडिया चलाने लगा और देखते ही देखते एडिक्ट बन गया।